राजू। वेलकम हियर टुडे। आज हम लोग जावा के एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज का वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द टॉपिक, मीनिंग एरर्स एंड एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सेप्शंस। सो मैनेजिंग एरर एंड एक्सप्रेशंस पर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज। व्हाट इज एरर्स? A programmer developed by humans like us, so mistakes will be there. It is very rare to that program to run successfully at its very first attempt. A mistake might lead of error, causing that program proceed expected result. Then errors are the wrong that can make the program go wrong. Then error may produce the incorrect output. OP means output, right? Or may terminated as execution optimally. So it is important to effect as manage error properly. So if I say error, in simple word we say anything. एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज एरर। अभी अपने हम लोग अपने पहले वीडियो में बात कर रहे थे एक घर बनाने के लिए, राइट? पैकेजेस के ऊपर जब बात कर रहे थे तो पैकेजेस के ऊपर क्या एक डिस्कशन ले रहे थे कि पैकेजेस एक प्रोसेसिंग है, तो उसी प्रोसेसिंग के ऊपर एक एग्जांपल के ऊपर बात कर रहे थे, घर का एग्जांपल कि कैसे बनाए, ये करे वो करे वो करे। सो प्रोसेस प्रोग्रामिंग में, हर एक प्रोग्राम में प्रोसेस कंडक्ट होता है वन बाय वन, पर आफ्टर द प्रोसेस हमेशा सक्सेस नहीं मिलता। मीन्स whenever we are trying to write a program, it is not necessary the output is always comes correct, right? आउटपुट हमेशा करेक्ट नहीं आ सकता, कभी ना कभी गलत तो आएगा, और ज़्यादातर गलत आता है। मैंने अभी तक जितने प्रोग्राम्स किए उनमें से 50 से 60% में मेरे गलत ही आया होगा, या फिर गलत कभी बार 50% आया होगा और 50% नहीं आया होगा। तो प्रोग्राम में एरर आते हैं क्योंकि हमारे जैसे कि कम्युनिकेशन कभी कभी गैप हो जाता है। अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज़ एन लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो कि जावा हो कि सी हो, कोई भी हो, वो एक लैंग्वेज है। सो अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन में कभी ना कभी तो गैप आता है। जैसे कि कभी अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कम्युनिकेशन को, अगर एग्जांपल ले, अगर हम कहीं पे बात करते हैं कि टेलीफोन पे या फिर कहीं और पे भी बात करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी नेटवर्क इशू आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क में गैप आ जाता है, तभी वो इशू क्रिएट होता है। तो वैसे ही जब हम मशीन से बात करने के लिए कोडिंग का यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हम लोग कोड गलत लिख लेते हैं, या फिर कहीं पे क्लास गलत डिफाइन हो जाता है, कहीं पे सिंटैक्स एरर आता है, कहीं पे कुछ हम लोग का कमांड कभी कभी गलत होता है, या फिर कभी फंक्शन गलत लिख लेते हैं, या फिर फंक्शन कॉल में गलत लिखते हैं, या फिर डिफाइन करने के डेफिनेशन पे कुछ गलत होता है। तो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद उसको हम लोग कुछ एक फॉर्म देते हैं, उसका नाम बोलते हैं कि एरर क्रिएट हो गया, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर, राइट? कुछ गलत हो गया शायद, इसीलिए हमारा आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। तो आसान भाषा में बोले कि कोई चीज़ के ऊपर हम लोग काम करें और काम करने के बाद उसका आउटपुट जो हमने सोचा था वो ना आकर कुछ और आए, या फिर वो जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा में ना जाकर कुछ अलग दिशा में जाए जो हम नहीं चाहते। क्योंकि हम लोग मशीन से बात करने के लिए उसको कुछ कमांड देते कि हमको ये चीज़ चाहिए। अगर जैसे कि आपको एग्जांपल दे कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और आपको आज मटन खाना है, राइट? मटन चाहिए आपको। आपको मटन की जगह आज कबाब मिल गया, नॉर्मल सा कोई वेजिटेरियन कबाब को छोड़ो ना, वेजिटेरियन का कुछ भी आपको आज नॉनवेज खाना है, पर आज आपको भूख लग रहा है और आपको नॉनवेज ही खाना है, और आपको नॉनवेज की जगह आपको वेज मिला, नॉनवेज नहीं मिला, वेज ही मिला। तो वहाँ पे क्या हुआ,
आप क्या सोच रहे थे कि नहीं आज तो नॉन वेज ही खाना है, पर मिला क्या वेज। सो क्या हुआ, आपका थॉट प्रोसेस एक ट्रैक था, वो सडनली ब्रेक हुआ और एक जगह पे मुड़ गया। या फिर हो सकता है कि आज आपको खाना ही नहीं मिलेगा। ये भी ले सकते हैं कि आज आपको नॉनवेज खाना था, आज आपको टोटल खाना ही नहीं मिलेगा। क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो वही चीज़ है कि कुछ भी काम करने जाओ, वहाँ पे काम कर रहे हो, काम करते करते कहीं पे एरर आता है, या फिर कहीं पे काम टूट जाता है या फिर नहीं होता, तो उसी उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। सो दिस इज अ सिंपल थिंग, very very simple thing. Error are may be broadly classified as two type: compile time error, रन टाइम एरर। दो टाइप के एरर होते हैं, देखो कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या क्या तो मतलब क्या क्या डिफरेंस है ये आगे समझते हैं। व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर? द सिंटैक्स एरर ऑफ द प्रोग्राम विल बी detected and the displaced by the Java compiler Java C. These are called as compile errors, where errors created as the classes were not created. सी, आपको याद होगा जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में मैं कभी कभी क्लास डिफाइन करना भूल जाता हूँ। जैसे कहते हैं पब्लिक क्लास, उसके जगह पे मेरा फाइल का डिफिनेशन क्या होता है, इनपुट एग्जाम्पल जावा आई गेस, इनपुट जावा एग्जाम्पल आई गेस है, क्या है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा अभी क्यों, पर उसका इनपुट एग्जाम्पल जावा है शायद, इनपुट एग्जाम्पल जावा है। पर कभी कभी कुछ भी हो, फाइल का नाम हमने जो भी दिया हो, पर अभी पब्लिक क्लास में उसको डिक्लेयर नहीं करते, तो वहां पे कंपाइल एरर दिखाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग कर रहे हैं। रॉन एरर में क्या होता है, रन टाइम में जब हम उसको रन करते हैं उसके बाद एरर एक्सपेक्टेशन आता है ना, पर कंपाइल टाइम में क्या होता है कि हम लोग कंपाइलर में कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते वहां पे कैसे होता है कि नीचे कभी कभी दिखा देता है कि ऐसा हम लोगों ने कुछ कोड लिखा, राइट। कंपाइलर में अगर हम लोग कुछ कोड लिख रहे हैं, लिखने के बाद वहाँ पे नीचे रेड रेड मार्क हो जाता है नीचे कि यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे कुछ एरर है, वो दिखा देता है। तो वहाँ पे हमको वहाँ पे ही चेंज करना पड़ता है। अगर नहीं चेंज करे वहाँ पे तो एरर आएगा, तो उसी टाइम में जो एरर दिखाता है उसको बोलते हैं कंपाइलिंग एरर। जैसे एग्जाम्पल मिसिंग, ये वाला है कंपाइल एरर, राइट। मिसिंग ऑफ दिस ब्रेसेस, ये सब नॉर्मल कंपाइलिंग एरर है। मैंने अभी जो बोला कि हम लोग लिखने टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं, उस चीज़ों को कंपाइल एरर बोलते हैं। कंपाइल वो लिखने के टाइम पे अगर वो चीज़ें नहीं लिखते ना, तो बाद में वो चीज़ें एरर एरर के फॉर्म में डिटेक्ट होती है। और वो कब होती है, जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब हम प्रोसेसिंग में हो रहे होते हैं, जब हम चेक कर रहे हैं तभी नहीं, चेक करने से पहले, लिखने के बाद, राइट, लिखना स्टार्ट करने के बाद और चेक करने से पहले जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर एरर। सो ओके, मिस स्पेलिंग, राइट, मिस स्पेलिंग, अगर कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए या फिर कीवर्ड्स गलत हो जाए, मिसिंग डबल, राइट, क्वेट्स एंड स्ट्रिंग्स, वो चीज़ें, यूज ऑफ अंडरस्कोर ऑफ वेरिएबल, पर्टिकुलर असाइनमेंट्स और इंटीग्रेशंस और यूज ऑफ इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। दोस आर सिंपल मिस्टेक। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें, ये जितने भी कंपाइलर रहते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ये सब नॉर्मल और बहुत बार रिपीट करने वाले मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं। तो इसी को बोलते हैं कंपाइलर एरर। जो हम एरर बार बार बोलते हैं ना, इसको नहीं रखेंगे तो एरर आएगा, उसको नहीं रखेंगे तो एरर आएगा, ये वाला पोर्शन सबसे पहले होना चाहिए, सबसे लास्ट में, पर कोई बात नहीं। इसी को बोलते हैं कंपाइलिंग एरर, यही है कंपाइलर एरर। इसको इसी मतलब इसी की वजह से छोटी छोटी चीजें हम जो छोड़ जाते हैं या फिर लिखना भूल जाते हैं, या फिर कभी कभी प्रोग्राम लिखते वक्त कभी नजरअंदाज हो जाता है, बाद में यही चीजें कंपाइलर में लिखने के टाइम पे ही दिखा देता है कि यहाँ पे एरर आना ही आना है। तो रन टाइम एरर, समथिंग इज अ प्रोग्राम मे बी कंप्लीट सक्सेसफुली क्रिएटिंग द क्लासेस फाइल्स but may not run properly such as the programs produce such expected output. सी, मैंने अभी बोला कि अभी हम लोग ने प्रोग्राम स्टार्ट किया और रन करने से पहले जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर एरर, और रन करने के बाद अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। यहाँ पे लिखा है वैसे, यहाँ से लिखने से पता चल जाता है कि रन टाइम एरर मतलब रन करने के टाइम पे जो एरर रहता है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। पर रन करने के टाइम पे नहीं, रन करने के बाद, हम लोग जब भी रन करते हैं उसके बाद जो एरर एक्सपेक्टेशन होती है वहां पे दिखता है कि ये क्लासेस गलत है, या फिर हमने इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी जो भी पास करवाई है उस फंक्शनैलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वगैरह वगैरह जो भी है उसके अंदर। तो वो चीजें रन किया, रन करने के बाद वो एरर दिखाया, वो चीज को बोलते हैं रन टाइम एरर। बट बिफोर रन टाइम run before try to run some program, we can detect some errors whenever we are writing a program or writing a program in compiler. So
उन एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर। सो क्लियर गाइस, व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर एंड व्हाट इज रन टाइम एरर, उन दोनों चीजों में डिफरेंसेस क्या है। सो आफ्टर दिस, accessing an element that is out of boundaries of the array, ये सब रन टाइम एरर है, राइट। ये एग्जांपल्स है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कौन से एरर दिखाते हैं कि कंपाइलर में लिखने के टाइम। तो अभी रन टाइम एरर में कौन सी चीज दिखता है, dividing an integer by zero, obviously, then accessing an element that is out of the bounds of an array, then trying to store some value into the array and complete classes or typing and casting an instance of the classes of one and its subclasses, then after that passing the parameter that on not in valid range of value of for a method, then trying and illegally change the stage of the thread, the attempt of use a size of the array. When such as errors are encountered, our Java typically generates an error and message are abstract the problems. Okay, expectation, exception, sorry, exceptions. बार बार मैं इसको एक्सेप्टेशन पढ़ रहा हूँ, exceptions. Okay, it is a condition that is caused by the runtime error. ये कब फॉर्मेट होता है, जब प्रोग्राम रन टाइम पे होता है, when the Java interpreter is encountered as an error such as divided into integer by the creates an exception object, and through it, if the exceptions object and not the caught and the handle properly, the integer will be display an error message, right? तभी एरर मैसेज आएगा। द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन आर handling mechanism is provide a mean to detect and report an exceptional circumstances so the appropriate action can be taken, right? Okay, how how to handle it, find a problem, hit the exceptions, right? फाइंड द प्रॉब्लम को अभी जब कुछ प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, वहां पे क्या करते हैं कि लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम, एरर दिखा है, कोई बात नहीं, एरर दिखाने के बाद हम लोग कभी कभी कंपाइलर में दिखते हैं कि ये यहाँ पे ये रेड मार्क क्यों है, इसके नीचे क्यों अंडरस्कोर किया हुआ है रेड मार्क से, ये सब दिखते हैं कि ये नहीं, यहाँ पे रेड मार्क है तो यहाँ पे कुछ एरर एक्सपेक्टेशंस होता है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। तो उसी समय पे क्या होता है, चलो उसको सुधारते हैं, let's find out what is the problem at that point, right? तो उसके बाद भी हम लोग जब रन करते हैं प्रोग्राम, after try to run some program, when error is coming and expected some error, that's showing some error after running the program, what should you have to do? Change the program. Maybe the program is not correct, और मे भी प्रोग्राम में कुछ और प्रॉब्लम्स है, इसीलिए प्रोग्राम राइट रे मतलब जो हम लोग चाहते हैं कि उसका आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा है, तो चेंज इट राइट नाउ। अभी कुछ चेंजेस उसमें करना बाकी है, तो उसको चेंज करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कुछ चीज़ें कहाँ पे गलत जा रही है, तो उसको उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे वहां से। तो इन्फॉर्म दैट एरर हैज टू अकर थ्रू द एक्सेप्शंस, राइट। तो अभी क्या करते हैं, जहाँ पे एरर हुआ है वहां पे चल के देखते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे एरर क्रिएट हुआ है, तो इसी को सुधारना है। देन रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, उसको देखने के बाद यहाँ पे एरर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एरर क्यों क्रिएट हुआ है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, वहाँ पे क्या एरर क्रिएट हुआ है, उसको कैसे सुधारे। उससे पहले वो एरर को क्रिएट कर मतलब देख सुधारने से पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग हियर, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन पहले लेना पड़ेगा, देन टेक द करेक्टिव एक्शंस, उसके बाद एक्शन लेते हैं आराम से कि ये प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया, और इस प्रॉब्लम को उसके बाद सुधारने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से पहले क्या करते हैं कि नहीं कल सुबह यहाँ यहाँ जाना है, कल सुबह इतने बजे यहाँ पे पहुंचे, उससे पहले क्या करते हैं हम लोग उसकी रात को प्लानिंग कर लेते हैं कि इतने बजे उठना है, ये करना है, वो 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 सब काम करना है। फिर जैसे सब कुछ तैयार हो गया, फिर बाद वाले दिन उठने के बाद वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। मे बी इट वॉज वर्क्स और नॉट वर्क्स, राइट, वी डोंट नो कि वो फिर से एरर दिखा सकता है, पर ट्राई करने से ही चीज़ें आसान होगी, और ट्राई करने से ही एरर को
सॉल्व किया जा सकता है और उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करवा के दिखा सकते हैं। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो एरर तो दिखाए, वो वैसे भी एरर दिखा रहा है, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो एरर बन के रह जाएगा, और दो चार एरर ज़्यादा आ गए तो क्या हो गया, फिर उसको फिर से सुधारेंगे। सो दिस इज द कोड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ टू सेगमेंट्स ऑन वन डिफेक्ट एंड एरर्स एंड द to throw exceptions and the other to catch it. एक्सेप्शन टाइप द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऑब्वियसली अरिथमेटिक मैथमेटिकल से एरर्स आते ही आते हैं, कहीं पे आ जाते हैं। मैथमेटिकल एक्सेप्शन ऐसा होता है कि कहाँ कहीं पे हम लोग प्लस दे रहे हैं और उसका इंट पास नहीं किया, इंट में हम लोग नहीं देते, राइट। कहीं पे मैथमेटिकल एरर बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत जगहों पे, कि यहाँ पे डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड के ऊपर हमको डिवाइड करना है, हम लोग लिखेंगे प्लस, कैसे होगा, मैथमेटिकल एरर वहाँ पे वर्क नहीं करेगा ना। हम लोग लिखेंगे कि हम लोग वहाँ पे सिंबल दे देंगे कि ए प्लस बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और वहाँ पे लिख देंगे कि डिवाइड डिवाइड टू हाउ ए, लिखेंगे ए इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 4, राइट, ए इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 4, देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। और आफ्टर वहाँ पे लिखेंगे डिवाइड ए प्लस सी इज द डिवीजन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी इज डिवाइडिंग बाय सी। वहाँ पे ए प्लस बी लिखे पर एक्चुअल में लिखा है ए डिवाइडेड बाई बी को, मतलब प्रिंट में लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई बी, कैसे होगा। ए डिवाइडेड बी अगर आ भी गया आउटपुट ए डिवाइडेड बी बाई इक्वल्स टू, उसको क्या बोले, सी, सी इक्वल्स टू क्या, ए डिवाइडेड बाई बी। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी हम लोग ने लिखा, हम लोगों ने इंटीजर में डिफाइन किया गया ए प्लस बी, पर फिर क्या करें, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी लिख दिया, मतलब सी का वैल्यू क्या हुआ ए प्लस बी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट एफ में दे रहे हैं कि सी का वैल्यू क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बी में प्रिंट करो। अभी वो वहां पे एरर दिखाएगा, अगर वो रन भी कर गया वहां पे क्या लिखेगा, ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू दैट। पर वहां पे एक्चुअल में चीजें क्या रन कर रहे होगे, ए प्लस बी में रन कर रहे होगे, तो वही चीजें एरर एक्सपेक्टेशंस होती है। देन आर ए इंडेक्स ऑफ द फॉन्ट एक्सपेक्टेशन, कि आर एस में भी जब भी हम लोग करते हैं तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि बैड एरर्स, बैड आर एस एंड इंडेक्स सॉरी, वहां पे भी एरर्स डिफाइन होते हैं और फाउंड होते हैं। तो आर ए स्टोर एंड एक्सेप्शंस ट्राइज टू स्टोर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा इन आर ए। अगर कहीं पे भी कुछ रॉन्ग डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं आर ए, जैसे हम लोगों ने बताया कि आर ए क्या करता है, आर ए का काम क्या होता है कि लोकेशन, लोकेशन को हम लोगों ने जैसे बोलते हैं कि गूगल मैप्स में बहुत जगह पे आर ए यूज होता है, कैसे वो लोकेट करता है माइंड लोकेशन को, वो आर ए का काम यही है कि वो स्टोर करता है, लोकेशन स्टोर करता है। एक ए का लोकेशन बी में स्टोर होगा, बी का लोकेशन सी में स्टोर होगा, सी का लोकेशन डी में स्टोर होगा, ऐसे वो स्टोर करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ array, वर्क ऑफ array is to storing the value of an place or a point to an another point. So that is the work of array in a programming language. So अगर हम लोग स्टोरिंग में कुछ स्टोरिंग में अगर हमको लोग कुछ एरर मतलब कुछ गलत प्रोग्राम लिख रहे हो तो वहां पे भी एरर एक्सपेक्टेशन आएगी। देन फाइल, फाइल नॉट फाउंड, ऑब्वियसली फाइल नॉट फाउंड, अगर हम लोग एन अटेम्प्ट ऑफ एक्सेस नॉन एक्सिस्टेंस, अगर हम लोग कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उसको बोलेंगे ओपन द फाइल, हाउ शुड इट, मतलब वो ओपन करेगा कैसे, हाउ इट विल बी पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल ना, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अक्षय अभी हम बोलेंगे कि ओपन दैट फाइल नेम सिद्धू, राइट। अभी सिद्धू फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे होगा सिद्धू फाइल ओपन ही कैसे होगा। ओपन द फाइल ऑफ open the file of let Munna, right, open the file name as Munna, or open the file name as java.php or txt, java.txt, open that file. If that file is doesn't exist, how should it be open, वो ओपन होगा ही नहीं क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो वहां पे एरर एक्सपेक्टेशन होगी, तो नॉल पॉइंट एक्सपेक्टेशन, स्टॉक ओवरफ्लो, तो ये सारे एक्सपेक्टेशन आज यूजुअल है। ये सब का काम यही है कि अगर एरर एक्सपेक्टेशन तभी आएगा, हम लोग देख, हम लोग एक ए पॉइंट पे है, हम लोग को बी पॉइंट पे हमारे हाथ में गन है, राइट, हमारे आगे हाथ में गन है, हमको, हम लोग ए पॉइंट पे है और हमको बी पॉइंट पे ही मारना है, बी से 1 इंच इधर नहीं 1 इंच उधर नहीं, बस बी पॉइंट पे ही अपना गॉन पॉइंट सेट करके वहां से ट्रिगर करना है, और अपना ट्रिगर करने के बाद वो पॉइंट पे जाके सीधा लगना चाहिए। अगर वहां से कुछ भी इधर उधर हुआ तो एरर एक्सपेक्टेशन होगा। सो दैट इज द टाइप ऑफ एरर वो जनरेट होता है अगर वो इधर उधर कहीं पे भी हुआ, ऊपर हो नीचे हो साइड में हो ना हो बाजू में हो, अगर गलत से अगर और कहीं पे भी निकल जाए तो वहां पे एरर एक्सपेक्टेशन होना ही होना है।
एरर एक्सपेक्टेशन तभी नहीं होगा जब हम लोग कुछ कमांड दे रहे हैं और वो कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है अपने प्रॉपर फॉर्म के अंदर. So expectations, checked expectation. These are the especially handled on the code of itself to help to try the check the blocks and the expectations are Java long expectations are classes. See, अभी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, तो जब करते थे तो वहाँ पे जब प्रोग्राम लिखते थे तो वहाँ पे एरर एक्सपेक्टेशंस आता था. जब आता था हम लोग वहाँ पे टैप करते थे तो साइड में एक बॉल जैसा आता था ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि चेक होता है कि यहाँ पे क्या क्या एरर आया है, उसको कैसे सुधारे. हाउ टू डब्ल्यू, राइट, उसको कैसे डब्ल्यू करके उसको बेहतर कैसे बनाए उस प्रोग्राम को जिसको हमने लिखा है, और उसको उसका बेहतर वर्जन कैसे लाए. देन अनचेक्ड एक्सपेक्टेशन, देयर इज अ नॉट एसेंशियली एक्सेप्शन, सॉरी, handle as a program code instance of JVM handled by such as expression. Those are exceptions are extended as the java.long runtime expectations classes. Exceptions, bro, paramber expectations. Try to catch block, right? The basic concept of exceptions handled are uh, throwing the exceptions and the catching it, right? Java uses the keywords try to prefer a block of the code that likely cause to the error conditions, and the throws are the exceptions or catches the blocks defined by the keywords catch, which are the catches of the exceptions are handled by it. Then that is the syntax, right? कैच करने के लिए कि एरर को कैसे फॉर्मुलेट करना है. तो दिस इज द प्रोग्राम टू लाइक इम्प्लीमेंटिंग ट्राई टू कैच व्हाट इज एरर, राइट. तो उसका इसमें क्या है, क्लास एरर. एरर क्या है क्लास. देखिए, पहले हमारे हमारे में क्लासेस क्या होते थे कि क्लासेस यही होते थे. वेट 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 क्लासेस क्या होते थे कि क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फाइल का जो नाम है उसको लिखते थे कि फाइल उसी फाइल में वो रन होके देगा, इसीलिए फाइल का नाम लिखते हैं. पर फाइल में अगर एरर आ रहा है तो उस एरर को कैसे डिटेक्ट करेंगे. तो उसी एरर को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा है क्लास एरर, वहाँ पे डिफाइन होगा. फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग्स का काम क्या है आपको पता है. इंटीजर यहाँ पे डिफाइन होता है. देन ट्राई टू एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस सी. देन एक्सपेक्टेशन हियर, राइट, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. Then catch, उसको catch करें. What is the problem going on here? Then arithmetic expression. Then solve is divided by 0. Y equals to A equals to B plus C. A by B plus C. Then solve y equals to plus y. Then the division by 0 equals to y equals to 1. वहाँ पे आउटपुट बन के आ गया. So this is how exceptions is working, right? So this is another program. ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करो. ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ. ये चीज़ आप खुद ट्राई करो. ये ट्राई करने से आप मतलब ये चीज़ों को मैं अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख के दे दिया है. पूरा का पूरा प्रोग्राम जो भी है लिख के दे दिया है प्रॉपरली इन फॉर्मेट. एक चीज़ इधर से उधर नहीं हुआ है. ये चीज़ को मैं ले लूंगा, कॉपी करके डाल दूंगा कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करके दिखा दूंगा. कोई फायदा नहीं है. आप देखो, इसको ट्राई करो. अगर कुछ एरर आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको रिव्यू करके दूंगा, ठीक है. देन नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स. नेस्टेड, तो इसका मतलब क्या है. नेस्टेड का मतलब एक्चुअली होता क्या है. लूप से हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, अगर आपको याद हो तो. लूप से नेस्टेड का मतलब क्या है, एक ही प्रोग्राम के अंदर 5-6 प्रोग्राम को अटैच करके देना. कि एक ही प्रोग्राम के अंदर 5-6 चीज को अटैच करें. तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे नेस्टेड ट्राई 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 ट्राई. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक का अटैच हुआ है, यहाँ पे और एक अटैच हुआ है. बस इतना सा ही है कि वो 2-3 चीजों को अटैच करके दे, और कुछ चीजें ज्यादा नहीं है नेस्टेड का मतलब. इसका मतलब यही है कि वो प्रोग्राम के अंदर बार बार वही चीजों को बार बार प्रॉपरली इन सिक्वेंसली बना के देगा. ऐसा नहीं है कि वो मायने में जैसे बोलते हैं कि सर पैर नहीं मतलब कुछ चीज का सर और पैर नहीं है. सो अगर मैं कुछ इंटरव्यू में गया हूँ, कोई इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा है और मुझे पूछ रहा है कि बेटा अपने बारे में कुछ बताओ. मैं बोलूंगा कि मैं मेरा घर यहाँ पे है, मैं आज यहाँ पे उठ के आ गया और मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने कुछ नहीं पढ़ा. उसने क्या बोला, व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट कि टेल मी समथिंग अबाउट यू. और मैं कुछ अनाप शनाप बक रहा हूँ कि कुछ भी किसी का किसी के साथ लिंक नहीं है. पर यहाँ पे क्या होता है कि वो हर एक चीज को वन बाय वन स्टैक करके देता है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में करके देता है. और दो तीन केसेस उसके अंदर रन हो जाती है. दैट्स इट. और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है इसके अंदर. सो आई डोंट वांट टू डिस्कस
अबाउट इट एनी मोर? सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। तो मल्टीपल, यही चीज को दो तीन चीज यहाँ पे हुए तो वही चीज को, इट इज पॉसिबल हैव मोर देन वन कैचेस इन द स्टेटमेंट, एक से ज्यादा हो सकते हैं मल्टीपल में, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं है। और ये इसका सिंटैक्स है और ये उसका एक प्रोग्राम है, ट्राई टू रन इट राइट। इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप लोग हर एक चीज को, मतलब हर एक चीज में एक थ्योरी है, थ्योरी के बाद एक हर एक चीज का एक एक प्रोग्राम लिख के दे, तो इस चीज को आप खुद से कंप्यूटर के ऊपर, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आप लोग खुद जाके इसको डब्ल्यू करिए, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीज़ों को डब्ल्यू करके दिखा दिया है। अभी अभी आप लोग यूज टू हो गए होंगे कि कैसे इसको चलाना है, इसको और दिखाने की ज़रूरत नहीं है कैसे कहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि हूबहू इसी चीज़ को लेके डाल देंगे। पर एक चीज़ है, ये चीज़ को ध्यान रखिए, एरर आता है। कैसा है कि इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन होता है कि लॉजिक सेम होता है पर सिंटैक्स हर एक में सेम नहीं होता। हम लोग क्या डिफाइन क्लासेस, अगर हर एक चीज में क्लासेस डिफाइन डेफिनेशन अलग होता है कि इसमें कुछ अलग डिफाइन करेंगे और कुछ में अलग डिफाइन करेंगे, हर एक चीज में क्लासेस को अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। अगर हम लोग हर एक चीज को मतलब कॉपी पेस्ट करके रख देंगे नहीं होगा, अपना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये दो तीन वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट दो तीन वीडियो में आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो चीजें आसान लगेगी आपको खुद से, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। सो फाइनली स्टेटमेंट इन जावा, Java supports and another statement is known as finally, that used to handle the exceptions that caught out the previous cast statement. Finally, we can used as handle of exception generated by try the block, and this is the syntax about it. So after trying our own exceptions throughout times, would be live of the through the exceptions, so we can do by using the keywords through the syntax through the variables subclasses, right? So through the arithmetic expressions, right? So here is the program illustrate the throwing our own exceptions. So क्या होता है यहाँ पे import dot java dot long the exceptions, यहाँ पे पहले में क्या होता था import dot java dot long dot package, क्योंकि वहाँ पे पैकेज को, पैकेज फाइल को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना था। पर यहाँ पे क्या होता है एक्सेप्शन फाइल को है ना, तो इसलिए एक्सेप्शन फाइल को कॉल किया यहाँ पे, देन क्लासेस माई एक्सेप्शन, यहाँ पे जो भी क्लासेस देना है राइट, जिस क्लासेस को आपको इंपोर्ट करना है इसके अंदर चलाना है, जिस फाइल के ऊपर चला रहे हो उस फाइल का नाम लिख देना है, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली। देन इसके ऊपर माई एक्सेप्शन है स्ट्रिंग्स एस एंड सुपर एस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन सुपर क्लास टेस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये क्लासेस में क्या होता है कि आपको जो करना है, पर इस क्लासेस में क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट लिखा है राइट, यहाँ पे टेस्ट लिखा तो है जरूर है, पर यहाँ पे आप अपना क्लासेस का नाम डिफाइन करेंगे जो क्लासेस आपने लिखा है, वरना वहाँ पे एरर दिखाएगा। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ऑफ सेंट यहाँ पे डिफाइन किया गया। देन यहाँ पे फ्लोट सेट दिस, देन इफ का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कैच का एक स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट फाइनली दिस इज द फाइनल वन, देन हियर इज तो प्रोग्राम इज एंडेड इज हियर, यहाँ पे हो रहा है प्रोग्राम एंडेड। और यहाँ पे ये छोटे छोटे चीज़ों को मेरे को नहीं लगता है मेरे को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है। ये यहाँ है इंट, ये है वाई, इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया है, सेमी कॉलन किस लिए लगाया गया है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्या है, क्यों है, किस लिए है। दिस इज द प्रोग्राम, आप लोगों ने ये प्रोग्राम को बहुत बार देख चुके हैं, तो इसका यूज इस चीज़ से आप यूज टू हो जाने चाहिए, और ये चीज़ें आराम से, और इसको रन करके देखिए राइट। ओके, use the throws. The throws keywords are declare, and the exceptions are the gives the information of the order that may occur. The exception syntax, return type of method name throws the exceptions name, right? Then here is another example that we written here. Improve exception handle in Java. Java added some keys of inherent to the exception handling mechanism to take the job of the program easier than the included. The consider the following code, try, code this, catch. Here is the exceptions, the try type, then the exception handling, then catch exception type, then exception handle. This is one here. Okay, here is this one will be handle. After that, here is the both has the catches of blocks, handle different types of exceptions to but some method exceptions here after handling execution. Java remove of the residency allowing of catches of multiple exceptions.
some catches of example. Here is the examples, or here is the difference exception. Try to separate by the pipe of operators. ओके तो यहाँ पे खत्म होता है अपना एक्सेप्शन, अपना एरर्स का। सो या गाइस, आज का अपना वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज हमने बात किया एरर एक्सेप्शंस, इस चीज़ों के बाद ऊपर बात की व्हाट इज़ दैट, और उसका टाइप क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, और उसके प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कशन किया, पर उसको रन करके नहीं दिखाया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। पर क्या है ना गाइस कि इसके पहले जितने भी प्रोग्राम हुए सब में कुछ ना कुछ प्रोग्राम मैंने रन करके दिखाए, पर वो सारे प्रोग्राम मैंने अपने नोट्स में पहले ही डिफाइन कर दिए। पर वो चीज़ें तब इसलिए ज़रूरी था कि तभी इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ पे डिफाइन करना था कि इफ स्टेटमेंट आपने कभी नहीं सुना था, इसलिए इफ स्टेटमेंट को करके दिखाना था। आपने इंट नहीं सुना था, फ्लोट नहीं सुना था, आपको इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल उसका मतलब नहीं पता था, पब्लिक क्लास वर्ड में उसका नहीं पता था। और वो बार बार इसलिए करवा रहा था क्योंकि एक बार में याद नहीं था, बार बार 3 4 बार 5 बार 6 बार में आप लोग समझ जाओगे। इसलिए वो चीज़ों पे बार बार यूज़ कर रहे थे, ये कर रहे थे। और कुछ कुछ नई चीज़ें आ रही थी कि जैसे स्ट्रिंग्स आ गया, कभी जावा आ गया, ऐसा देखिए कभी स्ट्रिंग्स आए, कभी आ गए, कभी फंक्शंस आ गए। तो उन चीज़ों में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती थी और पहले की कुछ चीज़ें आती थी, वो चीज़ें लिंक्ड होके आती थी ना, इसलिए वो पहले चीज़ें भी आती थी। इसीलिए वो चीज़ों को रन करके दिखाते थे। पर इस अभी वो चीज़ें जो हो रही है वो थियोरिटिकल चीज़ों के बेसिस पे हो रही है, और प्रोग्राम में साफ साफ लिखा है, और प्रोग्राम में मैं सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। पहले चीज़ों में प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को डिफाइन नहीं करता था, बोलता था कि बाद में जब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिखेंगे तब देते। पर यहाँ पे मैं प्रोग्राम में सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ, और हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे प्रोग्रामिंग में मतलब प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए हैं। तो इतना सारे प्रोग्राम हम लोगों ने जब प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अभी ये आपका काम है कि आप लोग जाके इस चीज़ को प्रैक्टिस करो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, या फिर अपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसके अंदर जाके, कि ये प्रोग्राम सही है कि गलत है। अगर गलत भी है तो यहाँ पे आप ब्लेम ना करके खुद ट्राई करें कि इसको सही कैसे करें। इफ आई वॉज रॉन्ग देन ट्राई टू ट्राई टू मेक योर सेल्फ राइट ना। अगर मैं गलत हूँ ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ राइट, मेरे मुझसे कुछ गलती हुई, तो आप आओ मेरे आगे कि नहीं सर ये गलत है, ये गलत है, आपको ये करके देना चाहिए। सो डू इट फास्ट, और वो चीज़ें करो, बहुत जल्दी करो, और ये चीज़ें करना ज़रूरी है। सो गाइस, आज अपना ख़त्म होता है कि इसका आज अपना ख़त्म होता है।